उनको जल चढ़ा के नहीं, कुछ एहसान कर कर आ रहे। भगवान को जब जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर चलो तो ये मत सोचना कि तुमने भगवान पर एहसान करा है जल चढ़ाकर, या किसी के ऊपर एहसान करा है, या सियोर वाले महाराज के ऊपर एहसान करा है जल चढ़ाकर। उन्होंने कहा था तो हमने चढ़ाया, नहीं तो मैं तो जाता ही नहीं। एहसान आप भगवान पर भी नहीं कर रहे हैं और सियोर वाले महाराज पर भी नहीं कर रहे हैं और किसी पर नहीं कर रहे हैं। जब जल चढ़ाकर भगवान को आप जल चढ़ाकर जब निकलो तब भगवान से कहकर निकलना। राम जी रोज घूमने नहीं निकलते, भगवान कृष्ण रोज घूमने नहीं निकलते। दुनिया के जितने भी देवी देवता हैं वो प्रतिदिन भ्रमण पर नहीं निकलते, पर स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, नरसिंह पुराण, ये जितनी पुराण आप उठाकर देखेंगे प्रत्येक पुराण में लिखा है 33 कोटि देवी देवता कभी भ्रमण पर नहीं निकलते, कभी घूमने नहीं निकलते। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हैं। रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में मेरा देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलता है। जब आप मंदिर से वापिस जल चढ़ाकर निकलो, हमने एक नियम आपको बताया है, आपके स्मरण में होगा। शिव जी को जल चढ़ाओ, उसमें से थोड़ा सा जल झेल कर अपने कलश में लेकर घर आ जाओ। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो बोलो, जम के बोलो। बोला था ना? घर पर लेकर आओ, थोड़ा सा छीट दो या आचमन कर लो, या घर के लोगों को पीने के लिए आचमन के लिए वो दे दो। उसका कारण क्या है? क्यों कहा कि मंदिर का जल झेल कर लिया ना? खाली पात्र मत लेकर आना, उसमें 2 बूंद भले जल लेकर आना, पर वहां से जल चढ़ा हुआ लेकर आ जाना। क्यों कहा? उसका कहने का कारण केवल इतना था कि आप जब जल चढ़ाकर वहां से चलो तो भगवान को कहकर आओ कि बाबा रोज भ्रमण पर जाते हो, बड़ा दुख है मेरे जीवन में, आज जब भ्रमण के लिए निकलो ना तो मेरे दरवाजे पर केवल आप दृष्टि दे देना तो मेरा भाग्य सुधर जाएगा। आप मेरे दरवाजे पर मात्र दृष्टि दे देना। गुरु की दृष्टि, सतगुरु की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि, माता पिता की दृष्टि जब तक रहती है तब तक जीव कभी कष्ट नहीं भोगता, कष्ट नहीं भोगता। महाराज, आप जल चढ़ाकर जब जल वापिस लेकर आते हो ना तो ये जल वापिस नहीं ला रहे हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, जीवन करने आएगा, रोटी खाने आएगा। पत्नी बोली, तो ये जो घड़ी रखी है ना ये छुपा के रख देना, जो सामने जूते पड़े हैं ना वो छुपा के रख देना, सामने जो मोबाइल रखा है ना वो छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है वो छुपा के रख देना। पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त तो चोर है? पति बोला, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं जो मैं ले लेकर आ गया, वो अपने सामान को पहचानता है। जब हम भगवान को जल चढ़ाकर वो जल अपने घर पर लेकर आते हैं और अपने दरवाजे पर वो जल छींटते हैं तो मेरा भोलेनाथ भी वो जल को पहचानता है कि यहां मेरे पास है, यहां मेरा निवास है। ये दरवाजे पर रोज जल छींटती है। आपके यहाँ का ये नियम है कि नहीं मालूम नहीं, पर हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ऐसा नियम है कि रोज सवेरे माताएं जल्दी उठती हैं, 1 लोटा पानी अंदर से लाती हैं, अपने दरवाजे पर पानी छींट के रंगोली डाल देती हैं। यहाँ ऐसा है कि नहीं वो पता नहीं, है ना ऐसा कि रोज
प्रतिदिन घर की माँ अंदर से जाएगी, गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटे छोटे से गांवों में घर से अंदर से पानी लाएगी, बाहर डाल देगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पानी लाएगी, बाहर डालेगी और थोड़ी सी रंगोली सफेद लेके आई और यूं डाल डुला के और पहुंच जाए। वो सबरी मैया का चरित्र आज तक लोग नहीं भूल पाए कि सबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। दिल से वो भगवान को पुकार रही, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी रोज प्रतिदिन दरवाजे पर बुआरी लगाकर, झाड़ू लगाकर रंगोली डाल देती है, फूलों की सेज बिछा देती है। वो नियम हमारे भीतर, हम जब शंकर भगवान को, शिवालय को, शिवलिंग को एक लोटा जल चढ़ा कर आए, थोड़ा सा जल लेकर आकर अपने दरवाजे की चौखट पर, अपने द्वार के ऊपर छीट दें, आचमन कर लें उसमें से। जब द्वार पर छीटेंगे, भगवान रोज प्रदोष काल में शाम के समय मेरे महादेव पार्वती को लेकर, गणेश जी को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर, सारी सिद्धियों को लेकर भगवान प्रतिदिन निकलते हैं। और जब भगवान प्रतिदिन निकलते हैं तो उनके आप और सरल भाषा में समझो, आपके घर का कोई सामान पड़ोसी के दरवाजे पर रखा हुआ देख लो, तुम जा रही हो और तुम्हारा कोई सामान जिसको तुम पहचानती हो पड़ोसी के यहाँ दरवाजे पर लगा हुआ है, तो पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी? अरे बोलो जम के, पहचान जाओगी ना। बगल वाली से कह दोगी मेरे घर का सामान इसके यहाँ कैसे आ गया, दरवाजे पे कैसे लगा है, ये तो मेरे घर का था, ये तो मेरे द्वार का था, फिर ये लेकर क्यों चली गई? मन नहीं मानेगा तुम्हारा। आखिर में तुम 2 बार उसको मुड़कर देखोगी, मेरा ही है ना, लग तो मेरा ही रहा है। बस तुमने 2 बार मुड़कर देख लिया और देखा तो उसके दरवाजे पर ही था ना। अगर जल का छींटा हमने हमारे द्वार पर दिया है और महादेव ने शाम के समय देख लिया कि मेरा ही जल है ना, बस दृष्टि पड़ गई उस चौखट पर, तो दरवाजा भले बंद हो, हमारा भाग्य का दरवाजा परमात्मा खोल देता। द्वार भले बंद हो पर भाग्य का द्वार परमात्मा खोल देगा। आप जाओ, दिल से पुकारना। पाप पति करे और पत्नी। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।